नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे राज्य कार्यपालिका के बारे में। सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम राज्यपाल का। दोस्तों, राज्यपाल जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी संघीय कार्यपालिका में होते हैं, उसी प्रकार राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल जिनको कहा जाता है। दोस्तों, राज्य कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 153 से 167 के बीच में किया गया है। अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में उल्लेख है। अब राज्य कार्यपालिका में दोस्तों राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल को इनको मिलाकर जो राज्य की कार्यपालिका है वह बनती है। राज्यपाल, दोस्तों राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख भी, राज्यपाल राज्य का जो है वो कार्यकारी प्रमुख होता है और संवैधानिक मुखिया, गवर्नर, हेड ऑफ स्टेट होता है। साथ ही यह एक केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी होता है। इसलिए राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है, एक तो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में और एक राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में या संवैधानिक मुखिया के रूप में। अनुच्छेद 153 में दोस्तों प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह उल्लेख है अनुच्छेद 153 में। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसमें एक परंतु जोड़ा गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी रह सकता है। एक ही राज्यपाल को जैसे हमारा राजस्थान का राज्यपाल है, तो अगर गुजरात में राज्यपाल पद रिक्त है तो राष्ट्रपति हमारे राज्यपाल को वहाँ का कार्यवाहक राज्यपाल लगा सकते हैं। यह 1956 के बाद 7वें संविधान संशोधन के बाद का प्रावधान रहा है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है वह राज्यपाल में, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है वह राज्यपाल में निहित है। अब राज्यपाल अपने उन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से विधि के अनुरूप कर सकता है, यानी कि जैसे संविधान में उन शक्तियों का प्रयोग के बारे में लिखा गया है, वैसे राज्यपाल अपने समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों से विधि अनुरूप कराता है। अब आता है दोस्तों अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 153 में हो गया कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में हो गया कि राज्य की समस्त शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं। अब आ गया अनुच्छेद 155 जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार के अनुशंसा पर, किसके अनुशंसा पर? केंद्र सरकार के अनुशंसा पर, केंद्र सरकार के अनुशंसा पर यह राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो उच्चतम न्यायालय ने, क्योंकि राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि है, उच्चतम न्यायालय ने 1979 में एक निर्णय दिया जिसमें राज्यपाल का जो कार्यालय रहेगा एक स्वतंत्र और संवैधानिक रहेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के आधार पर होती है। हमारे यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति वहाँ गवर्नर जनरल द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति द्वारा केंद्र की अनुशंसा पर की जाती है। तो अनुच्छेद 153 में हो गया अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल। 154 में राज्यपाल में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है केंद्र की अनुशंसा पर। अब आ गया अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। राज्यपाल की पदावधि के बारे में सामान्यतः दोस्तों पद ग्रहण से 5 वर्ष तक राज्यपाल की पदावधि रहती है। फिर एक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो राज्यपाल का जो पद है वह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। राष्ट्रपति जब चाहें राज्यपाल को हटा सकते हैं। तीसरा है उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करेगा जब तक, यानी कि राज्यपाल ने सामान्यतः जो अपना कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, लेकिन वह उस पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि
उनका उत्तराधिकारी यानी कि नया राज्यपाल उस पद पर नहीं आ जाता। और एक होता है राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर, राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर कार्य मुक्त हो सकता है। इसमें दोस्तों ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा के अनुरूप जो राज्यपाल का पद है यह कुछ विवादित रहा कि राष्ट्रपति जब चाहें तब हटा दें, इसलिए बीपी सिंघल बनाम भारत संघ एक बाद में यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति अपने इच्छानुसार उसे नहीं हटाएं, क्योंकि जैसे ही केंद्र में सरकार बदल जाती है तो सरकार बदलने के लिए सरकार बदल जाती है तो हो सकता है वह राज्यपाल उस विचारधारा का नहीं हो जो जिस विचारधारा की केंद्र में सरकार है, तो वह राष्ट्रपति इस आधार पर उसे नहीं हटा सकता कि यह केंद्र की बात नहीं मानेगा या यह केंद्र की विचारधारा का नहीं है। तो इसलिए दोस्तों इसके ऊपर बीपी सिंघल बनाम भारत संघ का 2010 के अंदर यह डिसीजन हुआ कि राष्ट्रपति को इस आधार पर राज्यपाल को इस आधार पर राष्ट्रपति नहीं हटा सकते, जिसका ताज़ा उदाहरण हमारे दिल्ली अरविंद जी केजरीवाल और वहाँ के राज्यपाल नजीब जंग के बीच जो विवाद होता रहा, यह इसी का वो है। लेकिन राज्यपाल को इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता। फिर आता है दोस्तों अनुच्छेद 157। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं, वह भारत का नागरिक हो, प्लस 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, लेकिन साथ ही में इसके दो नई परंपराएं जुड़ी हैं कि वह बाहर का हो, उसी राज्य का नहीं हो जिस राज्य का उसे राज्यपाल बनना है, जिसमें नियुक्त किया गया है, और एक मुख्यमंत्री से सलाह ली जाए इसके लिए कि राज्यपाल को नियुक्त करने से पहले जिस राज्य में उसे नियुक्त करना है उस राज्य से संबंधित मुख्यमंत्री से सलाह भी लेना आवश्यक है। तो दोस्तों लेकिन इन दोनों का उल्लंघन होता रहा है। कई बार केंद्र सरकार जो बिना राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा किए बिना अनुशंसा पे ही राज्यपाल बना देती है। फिर आता है दोस्तों राज्यपाल पद की जो शर्तें हैं, राज्यपाल पद की शर्तें क्या क्या होती हैं। पहली शर्त है दोस्तों संसद या किसी विधानमंडल का सदस्य न हो। राज्यपाल जो है संसद या किसी विधानमंडल का सदस्य न हो। अगर वह होता भी है तो पद ग्रहण से जिस दिनांक को राज्यपाल का पद ग्रहण करेंगे उस दिनांक से वह पद क्या माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। किसी भी लाभ पद पर आश्रित ना हो, कोई उनके पास कोई सरकारी लाभ पद नहीं हो। एक है दोस्तों राजभवन भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा। राज्यपाल को राजभवन में उनको रहने के लिए जो आवास मिलता है प्लस उनके जो भत्ते मिलते हैं और उनके कुछ विशेषाधिकार होते हैं उनको भुगतान करने का राज्यपाल क्या होगा, हकदार होगा। 1956 7वां संविधान संशोधन 2 राज्यों का राज्यपाल, अभी हमने पढ़ा था दोस्तों कि 2 राज्यों के राज्यपाल एक ही व्यक्ति रह सकता है। अगर ऐसी कंडीशन में उनका वेतन किस आधार पर दिया जाएगा। दोस्तों हमें ये बात जानने की है कि जो राज्यपाल का वेतन होता है वह तो दिया जाता है राज्य की संचित निधि से, और उसके भत्ते और उसकी जो सुविधाएं दी जाती हैं वो दी जाती हैं केंद्र की संचित निधि से। ऐसे में अगर वह 2 राज्यों का राज्यपाल होता है तो 2 राज्यों का राज्यपाल को जो संदेय भत्ते हैं वह राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। क्या करेगा, उसका वेतन जो है वह राष्ट्रपति, उसका अनुपात राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि किस अनुपात में इन्हें वेतन दिया जाना है। उपलब्धियों और भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, यानी कि राज्यपाल का जो पदावधि है कार्यकाल के दौरान
उनके वेतन और भत्तों में कटौती नहीं की जाएगी। वर्तमान में जो राज्यपाल का वेतन है वह 3,50,000 है, जो कि 2018 में बढ़ाया गया था। इसके साथ आता है दोस्तों अनुच्छेद 159। तीसरी अनुसूची जो तीसरी है उसमें संवैधानिक पदों के शपथ के बारे में उल्लेख है। तो राज्यपाल को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा क्या पद की शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल को शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 159 में। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तों का उल्लेख है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की पद की योग्यताओं का उल्लेख है। और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल एवं पदावधि का उल्लेख है। अब अनुच्छेद 159 में ईश्वर और सत्यनिष्ठा की शपथ राज्यपाल लेता है। संविधान व विधि का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण तथा इसे अक्षुण्ण बनाए रखने की जो शपथ राज्यपाल द्वारा ली जाती है। हाँ दोस्तों, ये देखो, राज्यपाल को जो वेतन है संबंधित राज्य की संचित निधि से, यानी कि जिस राज्य का वह राज्यपाल है उस राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। कार्यकाल के दौरान राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास के आदेश का कोई भी न्यायालय नहीं दे सकता। यानी कि अगर राज्यपाल पद पर हैं तो उस समय कोई भी न्यायालय राज्यपाल की गिरफ्तारी के या कारावास के आदेश नहीं निकाल सकता। लेकिन अनुच्छेद 361(4) में राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों पर अनुतोष का दावा कर सिविल कार्रवाई की जा सकती है। अगर राज्यपाल द्वारा किसी प्रकार का ऐसे व्यक्तिगत कार्य किया जाता है जो सिविल कार्रवाई का उल्लंघन किसी प्रकार जिस पे सिविल कार्रवाई की जा सकती हो तो वह की जा सकती है। लेकिन इससे पहले जो व्यक्ति इस राज्यपाल के खिलाफ सिविल कार्रवाई कर रहा है उसको लिखित सूचना पहले तो राज्यपाल को देनी होगी। फिर सूचना के बाद 2 महीने का समय राज्यपाल को देना होगा और सूचना में पक्षकार को खुद का प्लस कार्यवाही किस संबंध में है और मांगे गए अनुतोष का विवरण देना होगा। उससे संबंधित भाई जिस संबंध में राज्यपाल से यह अनुमति मांगी गई है कि राज्यपाल पर मुकदमा सिविल जो न्यायालय है वो सिविल मुकदमा चलाया जाना चाहिए, वह उसकी जानकारी देनी होगी कि किस संबंध में मुकदमा चलाया जाएगा। फिर इसके आगे आ गया राज्यपाल की शक्तियाँ। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। राज्यपाल की शक्तियाँ जो हैं, एक तो है कार्यकारी शक्तियाँ। कार्यकारी शक्ति हेतु निर्वहन के लिए राज्य सरकार के कार्यकारी शक्तियाँ पढ़ेंगे। तो कार्यकारी शक्तियों हेतु निर्वहन के लिए राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। किसके नाम से किए जाते हैं? क्योंकि समस्त कार्यपालिका किसमें निहित, कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित है, इसलिए जो समस्त कार्य किए जाते हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। सीएम व मंत्रिपरिषद की राज्यपाल नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 164(4) के अनुसार राज्यपाल जो है राज्य के बहुमत दल का जो नेता होता है उसको मुख्यमंत्री बनाता है। फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है और मंत्रिपरिषद जो है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहती है। यानी कि राज्यपाल की इच्छा के अनुसार मंत्रिपरिषद रहती है। राज्यपाल के चाहने पर मंत्रिपरिषद को अपना इस्तीफा देना पड़ता है या मंत्रिपरिषद को राज्यपाल अब उनसे मंत्री पद ले सकता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद भी भंग कर सकता है। फिर इसके आगे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के राज्यपाल जनजाति क्षेत्र हेतु एक मंत्री नियुक्त कर सकते हैं जो कि जनजाति का
जनजातियों के विकास हेतु एक मंत्री की नियुक्ति करिए। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के राज्यपाल के पास यह विशेष अधिकार रहता है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जो वो भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। अनुच्छेद 165 के तहत। अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन या किसी प्रस्तावित विधान संबंध में जानकारी मांग सकता है। अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन और विधान संबंध में किसी अगर विधि का उल्लंघन अगर राज्यपाल को प्रतीत हो रहा है तो वह उस संबंध में, और राज्य की अगर किसी प्रकार की प्रशासकीय कमी राज्यपाल को लग रही है या प्रशासन से संबंधित अगर कोई सवाल खड़ा हो रहा है तो राज्यपाल इस संबंध में मुख्यमंत्री से जानकारी मांग सकता है कि इस क्षेत्र में सीएम द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं। फिर आता है राज्य सरकार के कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम पर होते हैं। अनुच्छेद 166 के तहत ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि राज्य सरकार के जो कार्यकारी कार्य हैं वो किसके नाम पर होते हैं, सारे कार्य राज्यपाल के नाम पर होते हैं। राष्ट्रपति से संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश कर सकता है। जी हाँ, राज्यपाल की यह एक आपातकालीन शक्ति है राज्यपाल के पास कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल का राष्ट्रपति से संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश कर सकता है, और उस आपातकाल के दौरान राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्तियों का है वो क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है। लेकिन जब इसका दुरुपयोग होने लगा, अनुच्छेद 356 का, केंद्र में जो सत्तासीन सरकार है, जिसकी सत्ता है, वह सरकार कई बार अपने राज्यपालों द्वारा इस आर्टिकल का गलत उपयोग करती हैं। इसके लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री, यह कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे बम्बई, उस समय इन्होंने जजमेंट आया इनका 1994 में, तो उसमें कहा गया कि जो बहुमत का फैसला है वह राजभवन की जगह विधानमंडल में होना चाहिए। यानी कि अगर बहुमत, उस समय यह प्रावधान किया गया कि शक्ति का परीक्षण, अगर मुख्यमंत्री चाह रहा है कि मुझे शक्ति परीक्षण का, तो उसे मौका देना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पे तुरंत आपातकाल की घोषणा कर दी जाए कि यहाँ पे तो बहुमत स्पष्ट नहीं है, तुरंत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। यह फैसला जो राजभवन में न होकर के किसी जगह होना चाहिए, विधानमंडल में होना चाहिए कि स्पष्ट बहुमत है या नहीं है, उन्हें शक्ति परीक्षण का मौका दिया जाना चाहिए। साथ ही दोस्तों, राज्यपाल जो है महाधिवक्ता, अनुच्छेद 167 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। लोकायुक्त की, राज्य निर्वाचन आयुक्त की 243 टय या 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। राज्यपाल स्वयं राज्य विश्वविद्यालयों का क्या होता है, कुलाधिपति होता है, और विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति करता है। राज्य महिला आयोग, राज्य सूचना आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग की क्या करता है, राज्यपाल नियुक्ति करता है। यह हो गई राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 174 के तहत विधानसभा का सत्र बुलाता है। राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाता है। सत्रावसान व विधानसभा का क्या कर देता है, राज्यपाल विघटन कर देता है। अगर दोनों सदनों में से, अगर विधानमंडल है तो दोनों सदन, अगर विधानसभा है तो अगर किसी कारणवश सत्र नहीं शुरू हो रहा है तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 174 के तहत यह विशेष अधिकार है कि वह सत्र को बुलाए, सत्र का अवसान भी कर सकता है और विधानसभा को क्या कर सकता है, भंग भी कर सकता है। अनुच्छेद 175 के तहत राज्यपाल की यह विधायी शक्ति है कि विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन विधेयकों या अन्य किसी मामले पर संदेश भेजा जा सकता है। अनुच्छेद 175 के तहत राज्यपाल के पास यह शक्ति है कि वह विधानमंडल को किसी मामले पर क्या भेज सकता है, संदेश भेज सकता है। फिर आ गया अनुच्छेद 176, विधानमंडल में विशेष अभिभाषण करता है। राज्यपाल जो है विधानमंडल में विशेष अभिभाषण कर सकता है। और विशेष अभिभाषण कब होता है, तो दोस्तों प्रत्येक चुनाव के पश्चात, वह प्रत्येक वर्ष पहले सत्र में राज्यपाल, एक तो प्रत्येक चुनाव के, जैसे चुनाव हुए, नई सरकार बैठी तो उसके बाद अभिभाषण देगा, और प्रत्येक वर्ष
नए वर्ष में सरकार का 1 वर्ष पूरे होते ही नए वर्ष का जैसे नया सत्र शुरू होता है, उसके पहले सत्र में राज्यपाल द्वारा क्या दिया जाता है, अभिभाषण दिया जाता है। अनुच्छेद 192 के तहत विधानसभा सदस्यों की निर्भरता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से क्या करता है, चर्चा करता है। अगर राज्यपाल को या यह प्रतीत होता है कि कोई विधानसभा सदस्य अयोग्य है विधायक पद के लिए, तो वह निर्वाचन आयोग से उसके ऊपर चर्चा करता है उससे, और इस संबंध में दोस्तों जो अंतिम फैसला होता है वह राज्यपाल का होता है। राज्यपाल चाहे तो उसकी सदस्यता को रद्द कर सकता है। साथ ही अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। यह दोस्तों राज्यपाल की वीटो पावर जिसे बोलते हैं, कि किसी विधेयक के संबंध में राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ हैं। एक तो उसे स्वीकृति दे सकता है, दूसरा स्वीकृति रोक सकता है, ना तो अनुमति दे ना ही स्वीकृति को क्या कर सकता है, वह अपने पास रोक सकता है। इसे आत्यंतिक वीटो भी कहा जा सकता है। और साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, इसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। दोस्तों यह सिर्फ साधारण विधेयक के ऊपर लागू होती है कि राज्यपाल पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, यह धन विधेयक पर लागू नहीं होती। धन विधेयक पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जाता, वह उस पर या तो स्वीकृति दी जाती है या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर ली जाती है। तीसरा दोस्तों, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेता है। राज्यपाल को अगर यह यदि लगता है कि इस पर राष्ट्रपति की राय जरूरी है, तो वह राष्ट्रपति के पास विधेयक को भेज सकता है। और एक है बिना किसी निर्णय विधेयक को अपने पास रख सकता है, इसे जेबी वीटो भी कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में ना तो राज्यपाल, क्योंकि संविधान में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है कि राज्यपाल को इतने समय के अंदर किसी विधेयक पर अनुमति देनी होगी। अगर राज्यपाल चाहे तो उसे एक तरीके से जेब में रखना, ना उस पर किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं देना, वो क्या कहलाएगा, जेबी वीटो कहलाएगा। फिर आता है दोस्तों अनुच्छेद 201, विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष पुनः भेजना। 200 में विधेयक के बारे में लिखा गया था कि स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है, राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, वो पुनर्विचार के लिए साधारण विधेयक को भेज सकता है, और बिना किसी निर्णय के विधेयक को अपने पास रख सकता है। लेकिन जो है यह 201 है। हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 201 के तहत विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष पुनः भेजना, किसी विधेयक को जिसमें राज्यपाल को लगे कि राष्ट्रपति की राय इसमें ज़रूरी है, तो राज्यपाल उस विधेयक को क्या करेंगे, राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। और राष्ट्रपति उस विधेयक को वापस अगर किसी संशोधन के लिए वापस राज्यपाल को भेजते हैं, राज्यपाल विधानसभा के पास भेजता है, और यदि विधानसभा उसमें कुछ संशोधन करती है या नहीं करती, वापस राज्यपाल के पास भेज देती है, तो 201 में उल्लेख है कि उसको राज्यपाल वापस राष्ट्रपति के पास पुनः भेज सकता है। फिर आता है अनुच्छेद 213, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यदि राज्यपाल को यह लगता है कि कोई विषय है जो अति महत्वपूर्ण है और उस पर अति आवश्यक कानून बनाना अति आवश्यक है, तो राज्यपाल क्या करेगा, ऐसे समय में अध्यादेश जारी करेगा। और अध्यादेश दोस्तों 6 महीने तक प्रभावी होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में अध्यादेश राष्ट्रपति कुछ मामलों में जारी नहीं कर सकता। एक तो है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, जिस संबंध में या जिस विधेयक से राष्ट्रपति की पहले सहमति जरूरी हो, उस विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति कोई कानून नहीं बना सकता। एक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित, जो राज्यपाल को लगे कि यह राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विषय है, इसमें राष्ट्रपति के विचार जरूरी हैं, तो उससे संबंधित कोई कानून नहीं बना सकता। और राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी हो, ऐसे मामले में राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। जिस मामले में राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी हो, उस मामले में राज्यपाल क्या नहीं कर सकता, अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। अध्यादेश को अगर प्रभावी रखना है सत्र चालू होने के बाद, तो उस पर 6 सप्ताह से पहले, 6 हफ्ते से होने से पहले उस पर विधानसभा का अनुमोदन पारित करें,
तो वह कानून वैध रहता है। अगर नहीं होता ऐसा तो वह क्या होता है कि कानून वैध नहीं रहता, और राज्यपाल जब चाहे तब इसे क्या कर सकता है, वापस ले सकता है। साथ ही दोस्तों, जो राज्यपाल की और विधायी शक्तियां हैं, उनमें राज्य विधान परिषद में 1/6 भाग सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, और वो सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता, इनमें उनको नॉलेज होनी चाहिए। इन क्षेत्रों में वे नामी व्यक्ति होने चाहिए, जिनको फिर राज्यपाल अनुच्छेद 171 के भाग 3 भाग अण में राज्यपाल उनको क्या कर सकता है, 1/6 सदस्य, कुल विधान परिषद के 1/6 सदस्य, जहाँ जिन राज्यों में 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, तो विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को, कुल सदस्यों के 1/6 अनुपात को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। फिर आता है राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल में रखवाता है। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट, राज्य लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल में रखवाता है। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का यदि पद रिक्त है तो अध्यक्षता हेतु राज्यपाल किसी भी नाम को निर्देशित कर सकता है या नियुक्त कर किसी नाम को निर्देशित अध्यक्षता करने हेतु राज्यपाल निर्देशित कर सकता है। अब आगे आ गए दोस्तों राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 161 के तहत जो है दोस्तों क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान की शक्ति में क्षमा करना, प्रविलंबन, विराम, परिहार, लघुकृत करना, छोटी करना, उस सज़ा को माफ़ कर देना, उसकी अवधि कम कर देना, उसको किसी कठोर कारावास है तो उसको कम कारावास कर देना, हल्का कर देना, बिना साधारण कारावास कर देना या किसी की अवधि कम कर देना, ये इनके अंतर्गत आता है। लेकिन राज्यपाल जो है मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता है, और मृत्युदंड की सज़ा को राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता, यह हक सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। और कोर्ट मार्शल यानी कि जो आर्मी कोर्ट के फैसले होते हैं उनसे संबंधित सजा माफ़ राज्यपाल नहीं कर सकता, ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होते हैं। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, लेकिन इनसे संबंधित परामर्श कौन देता है, राज्यपाल। राष्ट्रपति को राज्यपाल परामर्श देता है अनुच्छेद 217 के तहत। फिर अनुच्छेद 233 के अनुसार अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जो जिला न्यायाधीश हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, उनके अंदर राज्यपाल न्यायाधीश नियुक्त करता है। और अनुच्छेद 234 राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े हुए लोगों की भी नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब आ गया वित्तीय शक्तियाँ। अनुच्छेद 202 के तहत प्रतिवर्ष विधानसभा में बजट रखवाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 202 के तहत विधानसभा में राज्यपाल क्या करवाता है, बजट रखवाता है। और अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, वह उसकी सिफारिशों को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। जो पंचायती राज संस्थाओं, इनके लिए प्रत्येक 5 वर्ष में स्थानीय शासन के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। फिर उनकी सिफारिशों के आधार पर ही राज्य जो बजट है पंचायतों का, स्थानीय शासन का, उनका बजट जो है उनके आधार पर ही, उनकी वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर ही तय होता है। तो राज्यपाल इसका गठन करता है और उसकी सिफारिशों को विधानमंडल के समक्ष क्या करता है, प्रस्तुत करवाता है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। हाँ दोस्तों, जो धन विधेयक होता है वह विधानसभा में जब ही प्रस्तुत होगा जब राज्यपाल की पूर्व सहमति उस पर हो। राज्यपाल की सहमति के बिना किसी भी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। राज्यपाल अगर किसी विशेष परिस्थिति में किसी राज्य को अनुदान की ज़रूरत होती है
तो क्योंकि राज्य का जो है, राज्यपाल का जो है वो आकस्मिक निधि पर नियंत्रण होता है राज्यपाल का, इसलिए किसी भी अनुदान की मांग राज्यपाल की सहमति के बिना जो है राज्य सरकार नहीं कर सकती। अब आ गया राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ। कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में न हो या सीएम की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है, वह विधानसभा का विघटन भी कर सकता है। अगर राज्य में ऐसी कंडीशन आती हैं कि किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो राज्यपाल ऐसी कंडीशन में किसी भी एक नेता को बुलाकर उनसे शक्ति परीक्षण करवा सकते हैं, या फिर अगर स्पष्ट बहुमत होता है तो विधानसभा को क्या कर सकते हैं, उनका विघटन भी कर सकते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि राज्यपाल के पास अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन यानी कि राष्ट्रीय आपात की वो राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति को क्या भेज सकते हैं, ये अनुशंसा भेज सकते हैं। लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति किस दलों को अपना बहुमत साबित करने का क्या देते हैं, एक शक्ति परीक्षण करवाते हैं। किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को किसी मंत्री ने यदि कोई निर्णय ले लिया हो और वह मंत्रिपरिषद के सामने पेश नहीं किया जा रहा हो, तो मुख्यमंत्री से राज्यपाल यह अपेक्षा करेंगे कि उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखा जाए। मंत्रिपरिषद को भंग कर सकते हैं। हमने ये पहले भी पढ़ा था कि जो राज्यपाल हैं मंत्रिपरिषद को भंग कर सकते हैं अगर राज्यपाल को लगता है कि मंत्रिपरिषद संविधान विरोधी किस मंत्रिपरिषद के द्वारा कोई संविधान के खिलाफ कोई गतिविधि की जा रही है या उसमें वो लिप्त पाए जाते हैं, तो राज्यपाल क्या कर सकता है, मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। आपातकाल की राष्ट्रपति को आपातकाल की सूचना दे सकता है, देता है राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत। सीएम पर मुकदमा दायर करने की अनुमति राज्यपाल देते हैं। राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ती है कि मुख्यमंत्री पर किसी भी प्रकार का अगर मुकदमा है तो वह दायर किया जा सके। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना एवं स्थगन करना, जी हाँ, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना और उसको स्थगित करना अनुच्छेद 175(1) के तहत। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि विधानसभा का अधिवेशन राज्यपाल बुलाता है। अब आ गया दोस्तों, एक है जनहित मामलों पर चर्चा करने हेतु विधानसभा का सत्र बुलाना। ये हो गई थी दोस्तों राज्यपाल की शक्तियाँ। अब हम पढ़ेंगे विशेष राज्यों के लिए राज्यपाल की शक्ति। जी दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आजकल इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि अनुच्छेद 171(2) के तहत महाराष्ट्र व गुजरात राज्य से संबंधित है। इन राज्यों में राज्यपाल को विशेष शक्तियाँ प्रावधान हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में अनुच्छेद 371 के में नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान है और अनुच्छेद 371 में मणिपुर पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों की एक समिति बना सकते हैं। अब देखो जो 371(2) है महाराष्ट्र व गुजरात, इसमें जो पिछड़े क्षेत्र हैं सौराष्ट्र, कच्छ या शेष गुजरात के लिए कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए राज्यपाल जो है क्या कर सकता है, विकास समितियां बना सकता है, विकास बोर्ड बना सकता है। अनुच्छेद 371 के में नागालैंड के राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व होते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। नागालैंड में त्युएनसांग जो क्षेत्र है दोस्तों, उधर अशांति क्षेत्र है नागा पहाड़ी की तरफ, तो राज्यपाल का एक विशेष शक्ति है कि राज्यपाल शांति बनाए रखने के लिए 35 सदस्यों की एक परिषद की स्थापना करे और उसकी कार्यप्रणाली संबंधी नियम बनाए राज्यपाल और वहाँ पर शांति स्थापित करे। अनुच्छेद 371 के में मणिपुर पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों की समिति बनाना ताकि पहाड़ी क्षेत्रों का विकास हो सके। फिर आता है अनुच्छेद 371 में, ये सिक्किम से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। विशेष इस संबंध में राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व है
कि अपने विवेक से राज्य में शांति और शांति स्थापित रखने और सुचारू रूप से प्रशासकीय सेवाओं का राज्यपाल देखरेख करने के लिए विशेष आर्थिक उन्नति हो और सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए राज्यपाल को विशेष अधिकार दिया गया है। फिर आता है अनुच्छेद 371 जय में अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। वह कानून व्यवस्था बनाए रखने की राज्यपाल को अतिरिक्त पावर है कि वो जो क्षेत्र हैं इनमें किसी न किसी कारण से, चाहे वहाँ के उग्र दल हों या फिर वहाँ भाषाई पिछड़ापन हो या सांस्कृतिक रूप से लोग अलग हों, तो उन क्षेत्रों को जो संघ द्वारा, केंद्र द्वारा राज्यपाल को विशेष शक्तियाँ, संविधान द्वारा विशेष शक्तियाँ दे रखी हैं, ताकि जिन क्षेत्रों में जिस प्रकार की, जैसे नागालैंड में है, नागा पहाड़ी की तरफ ट्यूएन सांग जो क्षेत्र है वहाँ पर अशांति ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर राज्यपाल का फर्ज है कि शांति स्थापित करना। अरुणाचल प्रदेश है, इधर कानून व्यवस्था बनाए रखना और उसके लिए कुछ उचित कार्रवाइयाँ करने का राज्यपाल को क्या रहता है, विशेष आदेश रहते हैं, शक्तियाँ रहती हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यपाल एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए खनिज रॉयल्टी की राशि क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। ये जो राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो राज्यपाल हैं, ये अनुसूचित जनजाति के लिए जो राज्य के जो खनिज संसाधन हैं उन रॉयल्टी की राशि क्या करती है, उनके लिए, उनके विकास के लिए निर्धारित करती है। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान में राज्यपाल पद। 1 नवंबर 1956 से राज्यपाल पद सृजित हुआ है। पहले इसकी जगह क्या था, राज प्रमुख था। पहले वह एकमात्र राज प्रमुख जो 30 मार्च 1949 को बनाए गए महाराजा सवाई मान सिंह जी, ये 31 अक्टूबर 1956 तक रहे। 1 नवंबर 1956 से राज्यपाल का पद शुरू हुआ। राज्यपाल जो होता है, राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर में है, संरक्षक स्काउट और गाइड राजस्थान और अध्यक्ष भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान स्टेट ब्रांच, इनका क्या होता है, राज्यपाल अध्यक्ष होता है। जो राज प्रमुख थे वे सवाई मान सिंह थे। 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक ये राज प्रमुख रहे। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह रहे। 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक ये राज्यपाल पद पर रहे। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है आज तक दोस्तों। अब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन एवं राज्यपाल जी दोस्तों, एक बार हम नज़र डालते हैं राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन रहा उस समय संबंधित राज्यपाल कौन कौन से राज्यपाल रहे। जो पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा वो दोस्तों 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967। इसका जो कारण रहा वह अस्पष्ट बहुमत, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। उस समय जो हमारे राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद थे, लेकिन इनका कार्यकाल इनके बाद सरदार हुकुम सिंह भी आ चुके थे। 2 राज्यपाल रहे थे इसके दौरान। तो 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। जो दूसरा लगा वह 29 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक। फर्स्ट में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के सरकार थी इनसे पहले, फिर अस्पष्ट बहुमत के दौरान डॉक्टर संपूर्णानंद राज्यपाल थे, फिर सरदार हुकुम सिंह राज्यपाल आए। ये दोनों राज्यपाल पहले राष्ट्रपति शासन के समय थे। दूसरा जो पहला जो राष्ट्रपति शासन है यह 55 दिनों का लगा। पहला राष्ट्रपति शासन 45 दिनों का लगा था। 55 दिनों का दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। यह 45 दिन का रहा था। दूसरा 55 दिन का रहा था। ये 110 दिन का रहा था और सर्वाधिक लंबे समय तक का चौथा राष्ट्रपति शासन रहा था। जो दूसरा राष्ट्रपति शासन है 29 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक।
22 जून 1977 तक रहा। इसमें विधानसभा में बहुमत सिद्ध न होने पर हरदेव जोशी सरकार को क्या कर दिया गया था? बर्खास्त कर दिया गया था। हरदेव जोशी सरकार को बर्खास्त किया। उस समय राज्यपाल थे विजयपाल त्यागी जी और रघुकुल तिलक जी। यह 55 दिन तक, यह जो राष्ट्रपति शासन है 55 दिन तक लगा। फिर तीसरा जो राष्ट्रपति शासन है 16 फरवरी 1980 से 6 जून 1980 तक रहा। बहुमत सिद्ध न होने पर भैरव सिंह शेखावत जी को क्या कर दिया गया? बर्खास्त कर दिया गया। उस समय राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। यह 110 दिन तक रहा। सर्वाधिक लंबा लगभग 1 साल चला था, 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक। ये भी भैरव सिंह शेखावत, बहुमत सिद्ध न होने पर भैरव सिंह शेखावत सरकार को फिर बर्खास्त किया गया। इस समय राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी और बलिराम भगत, ये दो राज्यपाल रहे। अब आता है दोस्तों पद पर रहते हुए राज्यपाल जो जिनकी मृत्यु हुई, तो ऐसे राज्यपाल थे दरबारा सिंह 1998 में, निर्मल चंद जैन 2003 में, शैलेंद्र कुमार सिंह 2009 में और प्रभा राव 2002। हाँ दोस्तों, राज्य में 3 महिलाएं अब तक राज्यपाल रही हैं, जिनमें प्रथम है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2004 से 2007 तक। श्रीमती प्रभा राव जिनका पद पर रहते हुए देहांत भी हुआ था 25 जनवरी 2010 से 26 अप्रैल 2010 तक, और श्रीमती मार्गरेट आल्वा 2012 से 2014 तक। और जो दोस्तों वर्तमान में जो हमारे राज्यपाल हैं वह कलराज मिश्र हैं। इनसे पहले रहे थे माननीय कल्याण सिंह जी। ये दोस्तों राज्यपाल के संबंध में जानकारी थी। राज्यपाल का चैप्टर यहीं पूरा होता है दोस्तों। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। और जहाँ तक है दोस्तों राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा। उम्मीद की जाएगी कि आपको अच्छा लगा। और दोस्तों अगर यदि मेरी जानकारी, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के संबंध में जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर राय दें कि मेरी मेहनत यदि अच्छी है, आपके समझ में आया हो तो मैं और वीडियोज़ बनाऊं। धन्यवाद दोस्तों।